गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 9 करेंगे। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट है 18 अगस्त की, कक्षा आपकी 8वीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कि जो अंग्रेज थे हमारे देश में आए तो व्यापार करने थे, लेकिन उन्होंने अपना यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर लिया। अभी तक वो टीपू सुल्तान को हरा चुके हैं, मराठों पे राज कर चुके हैं, ठीक है। बंगाल उनके अधिकार में आ चुका है और उन्होंने जो सहायक संधि थी उसके तहत बहुत सारे राज्यों को अपना लिया है। हड़प की नीति के तहत बहुत सारे राज्यों को अपने अंडर ले लिया है। अब इसके आगे क्या होता है? तो देखो, गवर्नर जनरल मतलब यहाँ पे ये जो अंग्रेज थे अपने कुछ लोगों को भेजते हैं, कुछ जो शासन करते हैं, ठीक है। कुछ जैसे अपने यहाँ पर पोस्ट, किसी पोस्ट पर भेजा जाता है, वहां पे भी गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल अभी समझ में आएगा कौन होते हैं। तो वारेन हेस्टिंग जो होते हैं ये गवर्नर जनरल होते हैं 1773 से 1785 तक। कब से कब तक होते हैं? 1773 से 1785 तक, ये ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जो स्टेट होते हैं, जो राज्य होते हैं, वो तहसील डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 इस तरीके से। सोनीपत जैसे हरियाणा है, हरियाणा के अंदर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट आता है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट आता है, कुरुक्षेत्र आता है। तो इसी तरीके से जो अंग्रेज थे उन्होंने भी अपना जो उनका जो क्षेत्र था उनको बांट लिया था प्रेसिडेंसीज में, ठीक है। उनका जो क्षेत्र था, ठीक है, उनकी जो प्रशासनिक यूनिट थी उनको उन्होंने प्रेसिडेंसीज में बांट लिया था और उनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो थे एक बहुत ही पावरफुल इंसान थे। उन्होंने अंग्रेजों का साम्राज्य और फैलाने में ज्यादा मदद की थी, ठीक है। तो उनके समय तक आते आते बंगाल ही नहीं बल्कि जो बंबई था, मद्रास था, वो भी अंग्रेजों के सत्ता के नीचे आ चुका था। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और हर एक उस टाइम पे 3 मेन प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बंबई, ठीक है। मद्रास जो है आज का चेन्नई है, ठीक है ना। तो इन तीनों के ऊपर जो हेड होता था वो होता था गवर्नर, ठीक है। उसको कहते थे इन तीनों का, एक के बंगाल का जैसे गवर्नर हो गया, मद्रास का गवर्नर हो गया, बंबई का गवर्नर हो गया। और उन तीनों गवर्नर के ऊपर एक हेड होता था जिसका नाम होता था गवर्नर जनरल। और जो 1773 से 85 तक थे वो थे वारेन हेस्टिंग। समझ में आया? यानी कि जैसे प्रेसिडेंसी बंगाल हो गई, प्रेसिडेंसी मद्रास हो गई, प्रेसिडेंसी मुंबई हो गई, ठीक है ना। ये हो गई तीनों प्रेसिडेंसी। अब इनके तो एक एक गवर्नर हो गए, इन गवर्नर के ऊपर भी एक गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। तो 1773 से 1785 में वारेन हेस्टिंग थे। अब इन्होंने ना बहुत ही सारे सुधार किए थे, ठीक है। एक तो इन्होंने जो न्याय था, हमारा न्याय के क्षेत्र में काफी सुधार किए थे। न्याय के क्षेत्र में सुधार करने का क्या मतलब है? हमारे देश में न्याय कौन दिलवाता है? हमारे देश में न्याय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये न्याय दिलवाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी झगड़ा हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने भी न्याय के क्षेत्र में यानी कि कोर्ट के क्षेत्र में क्या किया था? इन्होंने एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की थी, नई न्याय व्यवस्था स्थापित की थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया था कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, हर जिले में 2 अदालत होंगी। एक फौजीदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। जो फौजीदारी अदालत होती थी ना, तो उसमें क्या होता था, इसमें मेनली जो क्रिमिनल्स होते थे, लाइक मर्डर करने वाले, चोरी करने वाले, वो मुकदमे जाते थे। दीवानी वाली में जैसे कि ऐसे ही घर के झगड़े हो गए, मैरिज को लेके झगड़ा हो गया, बच्चों के एडॉप्शन को लेके झगड़ा हो गया, तो इस टाइप के क्या होते थे, झगड़े वहां पे जाते थे। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। लेकिन अभी भी जो फौजीदारी थी, ठीक है, फौजीदारी अदालतें थी, उनके जो मुखिया होते थे काजी और मुफ्ती ही होते थे। अब जो अंग्रेज थे, इन लोगों को हिंदू कानूनों के बारे में तो पता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, मौलवी और जो हिंदू पंडित थे उनसे ये भारतीय कानून की व्याख्या कराते थे, मतलब ट्रांसलेट कराते थे। फिर उन्होंने क्या किया, 1775 में 11 पंडितों को बिठाया, भारतीय कानूनों का संकलन यानी कि एक साथ कंपाइल किया, संग इकट्ठा किया उसको। और ये उनको ये वाला काम करने के लिए उनको सौंप दिया गया। इसके बाद एन बी हॉल हेड ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, अनुवाद कर दिया इंग्लिश में, ठीक है। ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवाद बोलते हैं। अब 1778 में इन्होंने मुस्लिम कानूनों को भी
जो है न्यायाधीश के लिए एक संहिता तैयार की थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक और न्यायालय जो कि सभी कोर्ट के ऊपर था, जिसको कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उस टाइम पे, जो कि कलकत्ता में की गई। कहाँ पे की गई? कलकत्ता में की गई। और कब की गई? 1773 में, ठीक है। अब ये अपीलीय अदालत थी। अपीलीय अदालत का मतलब क्या था? अपीलीय अदालत का मतलब था कि इसमें अपील की जा सकती थी, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको निचले कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला है तो आप ऊपर वाले कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, सबसे बड़ी पोस्ट कलेक्टर की होती थी, जिसके नाम से ही पता चलता है कि इसका मुख्य काम क्या है? लगान इकट्ठा करना, ठीक है, और कर लेना, टैक्स लेना और रिवेन्यू लेना, इसका काम था। और ये जो मतलब कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हेल्प करता था न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और दरोगा की सहायता से, ठीक है। उसका कार्यालय जो है कलेक्टरेट कहलाता था। सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बना, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। तो चलो बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके। एक सेकंड के लिए, ये आ गए हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? ब्रिटिश क्षेत्र मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, ठीक है, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जहां से प्रशासनिक इकाई का मतलब जहां से प्रशासन, जहां से शासन चलेगा, ठीक है ना। 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। वारन हेस्टिंग कौन था? उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका निभाई थी? ये गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक? 1773 से 1785 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने न्याय की एक नई प्रणाली जैसे कई प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की और एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, ठीक है, उन्हीं के काल में हुई थी ये भी। वारन हेस्टिंग के ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए? देखा जाए तो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर ही इसी में आएगा। उन्होंने न्याय की नई प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक जिले में 2 अदालतें थी, एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। उनके समय में नए सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। अब कलेक्टर का क्या काम था? उनका मुख्य काम था राजस्व या फिर लगान, ठीक है, लगान और करों को इकट्ठा करना और अपने जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये उनका काम था, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की एसएसटी की वर्कशीट। तो बच्चा ध्यान रहे एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, आप लोगों की वर्कशीट अब से आपको जूम एजुकेशन लाइव पे ही मिला करेंगी, क्योंकि आप लोगों को वर्कशीट मिलने में मुश्किल हो रही है। वर्कशीट बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि असेसमेंट 9th 10th की भी आती है, आपकी भी आती है, तो उस वजह से वर्कशीट की जो वीडियो है वो काफी नीचे दब जाती है, छोटे बच्चों को मिल नहीं पाती है। तो इसी वजह से 3 क्लासेस की वर्कशीट यहाँ डलेंगी, 6th 7th 8th की आपको आसानी से मिल जाया करेंगी। और 9th 10th और 11th जो 10th वाले बच्चे थे पिछले साल मुझसे पढ़े थे, वो भी चाहते हैं कि मैं उनको पढ़ाऊं, तो 11th का वहां पे रहेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए लाइव सेशन, मस्ती वाले सेशन, कंपटीशन वाले सेशन वहां पे भी होते रहेंगे और यहाँ पे भी होते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो चैनल आपका नहीं रहेगा, वो चैनल 6 to 11th हो जाएगा अब, और ये चैनल 6 to 8th हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।